नमस्कार, एम न्यूज मंथन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद अवस्थी। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाद अब मंथन का कारवां पहुंचा है राजधानी दिल्ली। और राजधानी दिल्ली में हम देश के लीडिंग न्यूज़पेपर पंजाब केसरी के साथ करने वाले हैं मोदी सरकार के 2 साल के कामकाज का मंथन। दिल्ली न सिर्फ देश में सियासत की धुरी है, बल्कि दिल्ली को देखकर दुनिया भी समझती है कि आखिरकार देश कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली इसलिए भी खास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विजय रथ पर सवार थे, अचानक ही उनका विजय रथ, उनकी लहर जो थी वो इसी दिल्ली शहर में आकर, दिल्ली राज्य में आकर खत्म हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 2 साल का कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन दिल्ली को केंद्र की सरकार ने आखिरकार 2 साल में क्या किया, और इसी बात पर हम करने वाले हैं आज मंथन। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के नेता हरिशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सर। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती जुड़े हुए हैं। सोमनाथ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार परविंदर शारदा। परविंदर जी, आपका भी इस पूरी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और सत्ता पक्ष से बीजेपी नेता हरीश खुराना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश जी, आपका भी इस पूरी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं सत्ता पक्ष के साथ। हरीश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। 2 साल का कार्यकाल मोदी सरकार का, बड़ी बड़ी उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं, लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली को इन 2 सालों में मोदी सरकार ने क्या दिया? देखिए, दिल्ली की अगर स्पेसिफिक बात करेंगे, हमने जब जब समय आया है दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को जो भी मदद हो, आर्थिक मदद के रूप में या कोई भी, उन्होंने जब कोई समय कुछ चीज मांगी है, हमने निश्चित तौर पे उनका साथ दिया है। क्योंकि आपको मालूम है दिल्ली के अंदर एक राज्य की चुनी हुई सरकार है, और चूंकि नरेंद्र मोदी जी का विजन हमेशा रहा है कि भारत एक परिवार की तरह है और इसके जितने भी राज्य हैं उनके आर्म्स हैं और सबको मिलकर साथ चलना चाहिए। तो मोदी जी का शुरू से विजन है, सरकार किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, चाहे ममता जी की सरकार हो, हमारा एकमात्र रहा है कि विजन इंडिया, वन इंडिया, उसी के पक्ष में हम चलते हुए आ रहे हैं। और जो भी मदद जब भी इन्होंने मांगी है, हमने निश्चित तौर पर इनको दी है। आम आदमी पार्टी के मित्र बैठे हैं हमारे साथ, वो इस बात को कंफर्म करेंगे कि निश्चित तौर पर जब जब उन्होंने जो जो मदद मांगी दी गई है। बिल्कुल। सोमनाथ जी, सीधे आपके पास आता हूं। यहां पर हरीश जी ने दावा किया कि जो जो मदद मांगी गई है 2 साल के अंदर आपको मिली है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि 2 साल के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार को मोदी सरकार से क्या क्या मिला? जो भी आपकी मांगे थी, क्या वो पूरी हुई है? चूंकि पता नहीं लग रहा है कि हरीश जी ने कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली, और जिस भाषा का आज उन्होंने प्रयोग किया है वो वास्तविकता से बिल्कुल दूरी पे है, 180 डिग्री पे है। कौन सी मदद हमें मिला मोदी सरकार से? हम तो बार बार, हमारा तो स्लोगन ही रहा, हम काम करते रहे, वो परेशान करते रहे। फंड्स के नाम पे जो हरीश भाई कह रहे थे, 1,25,000 करोड़ रुपया दिल्ली का टैक्स का कंट्रीब्यूशन है। हक है आपका? उसमें सिर्फ 325 करोड़ हमें मिलता है। हक है आपका? हमने कभी भी नहीं कहा, हम तो ये कह रहे कि फंड्स भी ना दो, हमें फंड्स ना दो, हमें काम करने दे दो, जो अधिकारी चाहिए वो दे दो। और जिस तरह से आज बातें हरीश भाई कर रहे हैं, काश ऐसा हो पाता तो देश कहीं और होता। अरुणाचल प्रदेश का हाल क्या किया इन्होंने, उत्तराखंड में क्या हुआ, कौन से स्टेट सेंटर रिलेशनशिप को उन्होंने ऑनर किया, किसका इन्होंने आदर किया। और कल ही 27 मई को सुप्रीम कोर्ट से इनको झाड़ लगी है, वुमेन सिक्योरिटी के नाम पे जो 3,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किया गया, उससे 1 पैसा नहीं खर्च किया इन्होंने। आप कोई फ्रंट उठा लें, एग्जाम्पल देता हूं, दिल्ली के अंदर जब जब हमने मदद मांगी, ना तो मदद मिली, ना मदद देने के मूड में है, और आज तो ये कह रहे हैं कि आपको जो करना है कर लो, हम तो मदद नहीं करेंगे। और एलजी महोदय के माध्यम से, डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करते, एलजी महोदय के माध्यम से एक भी फाइल हमारी चलने नहीं देंगे ये। बिल्कुल। हरीश जी, यहां पर 2 बातें। एनएचएआई का फंड किसने दिया, जरा इनसे पूछिए। जो इनका हक बनता था रोडवेज ने, जो आपने वापस करना था, उसको माफ किसने कराया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। एक मिनट सुन लीजिए आप, अब सुन लीजिए। नहीं, अब आपके बीच में रोका नहीं था मैंने, आपके बीच में रोका नहीं था, हम तो आपके बीच में रोका नहीं था। आप सुन लीजिए बात को, जवाब सुनना भी सीखिए। आपने जब जब जो मांगा वो दिया। आप बताइए ना। अब सुनिए, 1,25,000 करोड़ की अगर आप बात करते हैं, अगर आपका हक बनता है तो बताइए ना। आपका हक बनता नहीं, आप केंद्र शासित प्रदेश हैं, आप राज्य नहीं है। और जब आपने चुनाव लड़ा था, आपको मालूम था कि आप राज्य नहीं हो। आपके पहले स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट में इतना आसमान जमीन का जो हक है वो मिलेगा। लेकिन आप कहें कि मेरा हक नहीं है, आपने अपने स्टेटमेंट्स में जो मोदी सरकार का जो एक टैगलाइन बन गया है, सरकार ऑफ यू टर्न्स एंड सरकार ऑफ गुफअप्स,
वो आपने अभी कर दिया, फिर कर दिया। चलिए बिल्कुल हरिशंकर, आपने इतना अच्छा पॉजिटिव चले थे। मैं शुरुआत पॉजिटिव नोट पे करी, आप उसको अब आपकी जो थिंकिंग हमेशा नेगेटिव रही है। चलिए थिंकिंग नेगेटिव रही है। यहाँ पर आरोप ये लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार काम करना चाहती है लेकिन काम करने नहीं दिया रहा था। साइकोपैथ किसने कहा? आपके मुख्यमंत्री ने कहा। एक मुख्यमंत्री होते हुए जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है वो हमें उस पर चर्चा करेंगे। हरिशंकर जी आपके पास आना चाहता हूं। आपने दोनों नेताओं को सुन लिया। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में है, केंद्र की मोदी सरकार है। आपको क्या लगता है कि केंद्र की मोदी सरकार ने 2 साल में दिल्ली सरकार को क्या किया दिया है, दिल्ली राज्य को क्या दिया है? देखिए ऐसा है, ये इस प्रकार की चर्चा बहुत बार डिफरेंट चैनल्स के माध्यम से होती रही है और आज तक यही तय नहीं कर पाए कि कौन गलत है और कौन सही है। मेरा मानना यह है कि ये केंद्र भी और दिल्ली की जो सरकारें अलग अलग हैं, ये दोनों आपस में लड़ते रहेंगे और समय से चले भी जाएंगे। दिल्ली का कितना नुकसान करके चलेंगे इसका अंदाजा हम शायद आज नहीं लगा पाएंगे। आने वाले 10-20 साल तक दिल्ली इस नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएगी, ये मैं कह सकता हूं। हमारे दिल्ली तो एक लॉन्चिंग पैड हो गया है, एक हेलीपैड की तरह से इस्तेमाल हो रहा है। एक आदमी दिल्ली से विदेश घूम रहा है, उसको फुर्सत नहीं है। एक आदमी दिल्ली से दूसरे राज्यों के अंदर राजनीति करते हुए घूम रहा है। दिल्ली में पानी नहीं है, दिल्ली में बिजली नहीं है, दिल्ली का व्यापारी आज त्रस्त है इस बात से, लेकिन वो आदमी दिल्ली के माध्यम से दिल्ली के पैसे को दूसरे राज्यों में खर्च कर राजनीति कर रहा है। सवाल यह है कि दिल्ली के लोग क्या करें? आखिर वो जिस बात से परेशान है, दिल्ली के लोग क्या करें? आज तेल के अंदर आप देख लीजिएगा, टैक्स ज्यादा है और तेल की कीमत कम है। यह इतिहास में कभी हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। कच्चे रेट के तेल जब $150 कभी हुआ करते थे, जब दिल्ली में 50 रुपए 55 रुपए तेल होता था। आज जब $40 $45 तेल के रेट है, तब भी दिल्ली में 50 रुपए है। अगर आप उसके अंदर देखें तो उसमें कंटेंट जो टैक्स का, वैट टैक्स का और उसमें सरचार्जेस का और सर्विस टैक्स का जो कंटेंट है वो ज्यादा है, तेल की कीमत कम है। इसके प्रति कौन संवेदनशील है? कौन तय करेगा इस चीज को? सरकारें तय करेंगी। सर्विस टैक्स का केंद्र के पास में आता है, वैट टैक्स का दिल्ली सरकार के पास में आता है। जब केजरीवाल जी सरकार में दिल्ली में आए तो कह रहे थे कि साहब टैक्स नाम की कोई चीज दिल्ली में नहीं होगी, टैक्स कहीं नहीं लगाएंगे हम लोग। आज देखिए हालत क्या है। चलिए बिल्कुल यहाँ पर तो मेरा उसमें कहना सिर्फ ये है, सर आपके पास आता मेरा कहना ये, मेरा दोनों से निवेदन ये है कि राजनीतिक स्कोर ना करें, दिल्ली का ख्याल रखिए। दिल्ली ने आपको चुनकर भेजा है। दिल्ली का जो बद से बदतर हालत कांग्रेस ने करी, उसका खामियाजा ये हुआ, जब मैं अपने कार्यकाल में देखता हूं सरकारी शिक्षा और सरकारी स्वास्थ्य इस कदर तक नीचे गिर गया। पहली बार किसी सरकार ने इतना काम किया है सरकारी शिक्षा में, सरकारी स्वास्थ्य में। इन्होंने तो पूरा मन बना लिया था। सर तभी आपको मौका मिला, पूरा मन बना लिया था। तभी आपको मौका दिया। एक सेकंड में अपनी बात रख लूं। पूरा मन बना लिया था कि जनता गरीब रहे, अशिक्षित रहे, अनपढ़ रहे, कमजोर रहे और उन पर शासन करते रहे। इनका तो बिल्कुल फिट पैटर्न है। जनता अगर इंपावर्ड हो गई तो इनकी खैर कहां? चलिए बिल्कुल मुसीबत ये है। जब आप लेंगे, लेकिन पहले मैं परविंदर जी के पास जाऊंगा। परविंदर जी आपने तीनों सियासी करने दीजिए। मैं आता हूं, सर मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास आता हूं, मैं इसके बाद आपके पास आता हूं। परविंदर जी यहां पर आपने तीनों पार्टियों को सुन लिया, आपको क्या लगता है वाकई इस झगड़े में नुकसान दिल्ली का हो रहा है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। सबसे पहली बात यह है कि विकास की और उपलब्धियों की बात अगर कांग्रेस की जमीन से हम देखें तो आपके पास 15 साल का मौका था। आपने उसकी मार्केटिंग की या नहीं की, समय के साथ वो चीज चली गई। लोकतंत्र के अंदर दूसरी टीम, दूसरे दल की बारी आती है और उसने अपनी बारी के अंदर जब नई चीज आई या नई टीम आई, आम आदमी पार्टी के रूप में जो नई टीम उभर के आई, उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आए और कार्यशैली आपकी अलोकतांत्रिक है। ये नहीं होनी चाहिए, ये टकराव नहीं होना चाहिए। एक पहिया दूसरे पहिए के साथ मिलकर चले, एक पहिया साइकिल का, एक ट्रैक्टर का कभी नहीं होना चाहिए। अगर केंद्र सुप्रीम पावर है, संविधान ने उसको यह अधिकार दिया है, तो सचिवों की, अधिकारियों की नियुक्ति के ऊपर आपको पहले से क्यों लगता है कि यह केंद्र थोपा जा रहा है? वो संवैधानिक रूप से थोपी जा रही है। बिल्कुल, इसमें अदरवाइज लेने की जरूरत क्या है? बिल्कुल सोमनाथ जी, ये बात मुझे भी समझ में आती है और तमाम लोग इस बात पे सवाल खड़ा करते रहते हैं। परविंदर जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, दशकों से पत्रकारिता कर रहे हैं, दिल्ली की तमाम सरकारों को उन्होंने देखा है। शीला दीक्षित जी भी थी यहाँ पर, 15 साल राज करके गई हैं। एनडीए की सरकार भी थी केंद्र में, अटल बिहारी वाजपेयी जी का और उनका समन्वय हमेशा मिलता रहा। उसके बाद यूपीए की सरकार आई, तब भी ऐसी कोई परेशानी नहीं आई। लेकिन आप केंद्र सरकार से समन्वय क्यों नहीं बना पा रहे हैं? परेशानी क्या है? कारण क्या है कि एक जो समन्वय था भाजपा और कांग्रेस में, जो अंडरस्टैंडिंग थी,
वो अंडरस्टैंडिंग हमारे और भाजपा में नहीं आ सकती। लेकिन आप तो क्योंकि कांग्रेस जो में अपनी लूट की सरकार बना अंडरस्टैंडिंग चुके है, हैं। बता रहा हूं आप, आर्थिक रूप से नहीं आ जो लूट की अंडरस्टैंडिंग दोनों पार्टियों की है, जी। जो जनता को लूटने की अंडरस्टैंडिंग दोनों पार्टियों की है, हमारे से नहीं आ सकती, हमारे से व्याख्या ना करें। इसका और जवाब जिस मुझे गति से दीजिए। जिस गति से इसका हम जवाब काम मुझे करना दीजिए। चाहते नहीं, हैं, ये गलत है। जिस गति से हम काम करना चाहते हैं, एक सेकंड में आ रहा हूं, एक सेकंड में आ रहा हूं, एक सेकंड में आ रहा हूं, आ रहा हूं, हरी जी, आपके पास आता हूं, चिंता जवाब लूट के बात कर चिंता रहे ना हैं। करिए, आप बताइए कौन मैं आ सी रहा हूं, बात कर रहे हैं आप? हरी जी, सुन लेते हैं, बताइए फिर कौन सी आपके बात पास- एक सेकंड आ रहा हूं, मैं आपके ऊपर आ रहा हूं। देखिए, जिस गति से हम काम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई पॉलिटिकल इंटर्नशिप नहीं है, हम बिल्कुल जनता के बीच से उठ के आए हैं। हमने कोई 20 साल 25 साल राजनीति में नहीं गुजारा, हम में से किसी नेता ने करीब करीब नहीं गुजारा। तो हम तो वहां से उठ के आए सीधा यहां पे, किन कारणों से? जनता की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। अब हमारा इरादा वो है, इन दोनों का इरादा यह था कि भाई समस्याएं बनी रहें, समस्याएं लगी रहें, जनता शिक्षित रहे, कोई बात नहीं, अपनी दुकान तो चल रही है, हम काम करना चाहते हैं। इनको लगा ये पैराडाइम शिफ्ट हो गया। ये पैराडाइम जो शिफ्ट हुआ है, राजनीति पैसे बनाने का पूरा साधन बन गया था, उससे एक सेवा का साधन जो आया है, नेताओं घर भरे जा रहे हैं, जनता गरीब होती जा रही है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कुछ भी उठा लीजिए। पहली बार ऐसी सरकार दिल्ली में आई है, सारे अस्पतालों में सारी दवाइयां मुफ्त मिलती हैं, सारे टेस्ट मुफ्त होते हैं, मोहल्ला क्लिनिक की पूरे विश्व भर में चर्चा हो रही है, वॉशिंगटन पोस्ट चर्चा कर रहा है,